राधे राधे बच्चों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। 190। कोई संत जप एवं ध्यान में मगन हो तो वह मत जाओ तो नमस्कार करके चले आओ, उसके साथ संसारिक बात मत करो। 191। दूसरों का अपमान करने वाला स्वयं अपना ही अपमान करता है। दूसरों का उच्छेदन करने का भी अर्थ अपना उच्छेदन करना ही है। उच्छेदन का मतलब होता है किसी का अपमान करना। जैसे हम किसी की अपमान करते हैं या किसी का बुराई करते हैं, या बच्चों किसी को जलाने के वास्ते नीचे गिरा देते हैं, तो वो किसी को नीचे गिराने से पहले हम खुद ही गिर जाते हैं नज़र से। जैसे झूठा दोष लगा के नज़र से गिराना, तो वो खुद हम ही गिर जाते हैं। या किसी का, जैसे 4 बंदे हों, किसी का अपमान कर दो, तो अगर वो चुपचाप सुनता रहेगा तो उसका अपमान नहीं होगा, आपका अपमान होगा। उच्छेदन का मतलब होता है का उच्छेदन करने का भी अर्थ अपना उच्छेदन करना ही है। 192। बुद्धि में विकार आए तो समझना कि कुछ अशुभ होने वाला है। 193। पाप कार्य हो जाए तो पश्चाताप करो, सोते शरीर को दंड दो। 194। जिस दिन पाप कार्य हो जाए उस दिन उपासना करो, पाप फिर नहीं होगा। 195। जिस दिन पाप कार्य हो जाए उस दिन उपासना करो, पाप फिर नहीं होगा। 195। समाज में पाप प्रकट हो जाए तो पाप की आदत छूटती है। 196। बीते हुए समय का स्मरण मत करो, भविष्य की चिंता छोड़ दो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। जो धर्म करना है वर्तमान में ही करना है। 197। अधिकारी शिष्य को अवश्य सतगुरु मिलता है। 198। संत हुए बिना संत कहो, संत को नहीं पहचान सकते। 199। प्रारंभिक अवस्था में मंगलाचरण करो, मंगलाचरण बहुत प्रभावकारी हैं। 200। प्रति क्षण स्वयं को सुधारोगे तो मरण सुधर जाएगा। 201। जिसका सत्य चिंतन हो, मरण समय में वह स्मृति में आते हैं। 202। जीवन में जन्म से मृत्यु तक कितने ही लोग संपर्क में आते जाते हैं, किंतु हमेशा साथ रहने वाले प्रभु ही हैं, अतु प्रभु का साथ ना छोड़ो। 203। मनुष्य का अधिक समय सोने, धन कमाने और बातें करने में जाता है। कुछ लोगों का पढ़ने में जाता है। अधिक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है, किंतु उसके साथ कभी कभी अभिमान भी बढ़ता है। 204। काल आने से पहले कोई कारण खोजता है, किंतु काल का संदेह पढ़ना किसी को नहीं भाता। ऊपर का छप्पर बाल सफेद होने लगे
तो समझना कि काल आने वाला है। दांत गिरने लगे तो समझना कि काल की सूचना आ गई है। 205। अरुंधति तारा ना दिखाई दे तो 1 साल में मृत्यु होती है। बच्चों, ये मरने से पहले कोई बुजुर्ग मरता है, उसका बताया हुआ है कि हम समझते नहीं हैं कि हमारी आ गई है, लेकिन हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आने से 1 महीना 1 साल पहले ही हमें 1 साल पहले ही हमें पता चलने लग जाता है कि हम अब इस दुनिया को अलविदा करने वाले हैं। लेकिन हम मूर्ख हैं, हम मोह में पड़ जाते हैं। हमें परिवार का मोह और ममता इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम भगवान को भी भूल जाते हैं। खाने पीने का शुद्ध भी नहीं रहता, खाट में पड़े रहेंगे फिर भी हम राम को नहीं जपेंगे, क्योंकि बुजुर्ग कोई ना कोई छोटे बेटे को या बड़े बेटे को या बेटी को या अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा प्रेम कर बैठता है कि मरते वक्त भी उसी का नाम लेगा। पहले के बुजुर्ग थे तो उनमें अनपढ़ थे, लेकिन दिमाग बहुत थी, उनमें दिमाग बहुत था, क्योंकि वो अपने बच्चों का नाम रखा करते मोहन, राम, श्री राम, विष्णु, दुर्गा, भवानी, ऐसे ऐसे नाम रखते भगवानों का कि जिस टाइम हो सकता है कि कोई बेटा है प्यारा, जैसे राम नाम है उसका, तो अगर वो मरेगा तो अपने बेटा को पुकारेगा राम राम राम, तो वो राम का नाम जपेगा। और विष्णु है तो विष्णु अगर उसकी प्राण निकलती है, राम राम कह के, विष्णु विष्णु कह के, दुर्गा दुर्गा कह के, भवानी भवानी कह के, श्री हरि कह के, क्योंकि पहले ऐसे ही नाम कृष्ण, राधा, मोहन, घनश्याम ऐसे ही नाम होया करते ना बच्चों। पहले के बुजुर्गों का यही नाम था। जैसे मेरे पिता का श्री राम था। तो बच्चों, नाम ऐसे ही होना चाहिए। जैसे मेरे पति का प्रहलाद था, तो अगर जैसे कि मतलब है नाम कोई लेता है तो भगवान का नाम लिया जाता है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अब नाम रखेंगे भतेरी, संतरो, केलो, मालूम नहीं क्या क्या नाम, ये क्या, तो कई नाम ऐसी है बच्चों कि पूछो मत, नाम नहीं आ रहा है। कई नाम ऐसी हैं जो समझ में नहीं आता। तो भगवान का नाम जपो तो भगवान के चरणों में हमें जगह मिलेगा। एक 105। अरुंधति तारा सप्तऋषि को हम अरुंधति तारा कहते हैं बच्चों। जो सप्तऋषि हम ऊपर आसमान में देखते हैं तो सप्तऋषि के तारे दिखते हैं, तो अगर वो ना दिखे तो समझ ले, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अरुंधति तारा ना दिखाई दे तो 1 साल में मृत्यु होती है। सपन में शरीर कीचड़ में धंसता दिखे तो 9 मास में मृत्यु समझना। कानों में उंगली रखने के बाद अंतर ध्वनि सुनाई न दे तो 8 दिन में मृत्यु होती है। वैसे तो मृत्यु के लिए प्रतिपल तैयार रहना चाहिए। मन को बार बार 206 मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। विचार करो कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं केवल प्रभु का हूँ। 207 तृप्त भोग में नहीं त्याग में है, भोग से भोग की अग्नि बढ़ती है।
108 समानता सिद्ध करने के लिए सबसे समानता रखें। व्यक्तिगत ममता दूर करो। 109 इंद्रियों को भोग से शांति नहीं मिलती, प्रभु स्मरण एवं प्रभु सेवा से मिलती है। इंद्रियों को प्रभु की सेवा में व्यस्त करें। 110 मानव शरीर 210 मानव शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है, वह तो भजन द्वारा भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। 111 जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु समय भगवान याद रहे। बच्चों, क्योंकि ये चला चली का मेला है, इस शरीर को एक ना एक दिन जाना ही है। आप और हम ये सोच बैठते हैं कि हमें बहुत जिंदगी जिएंगे, लेकिन बच्चों ममता जिस टाइम थोड़ा बुढ़ापा आ जाए तो ममता थोड़ा थोड़ा सभी करके छोड़ देना चाहिए, लेकिन शरीर से छूटता नहीं बच्चों, ममता और मोह छूटता नहीं है। तो भगवान का सुमरन करो, जाप करो, परमात्मा को ध्यान करो और अपनी गृहस्थी को एकदम प्यार से चलाओ, क्योंकि गृहस्थी में वो सुख है, अपनी गृहस्थी में वो सुख है, दूसरे की गृहस्थी में नहीं बच्चों। दूसरे की गृहस्थी में अगर आप जाके उसमें 4 दिन भी रहोगे तो आप भारी हो जाओगे। अपनी गृहस्थी में अगर नमक रोटी है तो नमक रोटी खा के आप प्यार से प्रेम से जीवन बिता सकते हो। दूसरे के अगर महल भी हैं, दूसरा का घर, अगर आप जाके वहाँ रहते हो तो वहाँ कोई भी आपका पूछ नहीं है। देख वीरानी झोपड़ी क्यों ललचाए जी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, वो इंसान है। क्योंकि दूसरा का महल को देख के अपनी झोपड़ी में कभी आग नहीं लगाना चाहिए। भगवान ने जैसा दिया है वैसे में खुश रहना चाहिए। भगवान से शिकायत करो, दूसरों से नहीं, परमात्मा से शिकायत करो। परमात्मा, मैंने कुछ पापी किया होगा जो आज मैं निर्धन हूँ। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से शिकायत करो, भगवान वो शिकायत सुनेंगे। आप ये मत कहा करो दूसरे के सामने। आजकल का ज़माना ये है बच्चों, रो के पूछ लेंगे, हंस के उड़ा देंगे आपकी। बहुत बदला हुआ ज़माना है। आपको कदम कदम पे संभल के चलना चाहिए। तो अपने गृहस्थी की, अपनी पत्नी की, या पत्नी को अपने पति की बात बाहर नहीं लाना चाहिए। पहले के बुजुर्ग कहा करते कि मियाँ बीबी की जो बात होती है वो खाट को भी न सुनाई दे, जिस खाट में वो सोते हैं उस खाट तक को आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और आजकल तो महायुद्ध होने लगता है, बाहर सड़क पे एक अगर थोड़ा सा कुछ बात हो जाए तो सड़क तक बात चली जाती है। क्योंकि आजकल की जो सहन शक्ति है वो बहुत कम हो गया, सहन शक्ति नहीं रही किसी में। पहले के इंसानों में सहन शक्ति ज़्यादा हुआ करती, लड़ाइयाँ कम हुआ करती। अब लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, सहन शक्ति है ही नहीं। सहन शक्ति तो नाम मात्र के वास्ते नहीं है किसी के भी। छोटे छोटे बच्चों में इतना गुस्सा और इतना रोष होता है कि समझ से बाहर हो जाता है। फिर कहने वाली ये कहते हैं कहीं ओपरी पराई तो नहीं हो गई इस बच्चे को, क्योंकि पेट से ही निकलते हैं बच्चे। इतने गुस्सा और इतना जिद करने लगते हैं। तो बच्चों, कभी भी आपका बच्चा जिद और गुस्सा करता है तो छोटा है तो कंट्रोल कर लो। क्योंकि कहते हैं कुम्हार की मिट्टी कुम्हार चाहे तो जिस हिसाब से ढाल दे, वही मिट्टी होती है जो छोटे बच्चे होते हैं। आप जैसे तराशोगे वैसे आपका बच्चा आगे युवा होके वैसे बनेगा। अब आप तराशोगे नहीं और आप ये सोचोगे कि फलाने का बच्चा ऐसा निकला, मेरा क्यों नहीं निकला, तो ये आपकी गलती होगी। क्योंकि कच्ची मिट्टी को जिस रूप में दे दो,
कच्ची मिट्टी को गणेश भगवान बना लो, माता रानी बना लो, भगवान बना लो, या आप खुद बन जाओ, वो कच्ची मिट्टी है। वैसे ही बच्चे होते हैं, छोटा छोटा सा दिल होता है उनका। जो शिक्षा डालोगे उनके दिल में वो ही उनके बुढ़ापा तक चलेगा। जैसे आज मैं बैठ के आपके सामने मैं बैठ के कहती हूँ कि मैंने अपने पिता से सुना था, हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, तो उन्होंने हमारे अंदर ये संस्कार डाला है, तो मैं आज आपके सामने बता रही हूँ ना बच्चों। अगर माँ बाप हमारे ये संस्कार नहीं डालते तो आज मैं अनपढ़ गंवार क्या जानती बच्चों। मैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। ये भगवान का नाम लेके गद्दी में बैठती हूँ मैं, परमात्मा थोड़ा सा ज्ञान देता है, उल्टा सीधा पढ़ के मैं आप तक लाती हूँ। और ये जो बता रही हूँ थोड़ा मोड़ा, ये हमारे माता पिता ने और अब मेरे गुरु ने जो दे रखा, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि पहले हम छोटे छोटे थे बच्चों, तो आंगन में बैठ जाया करते, राम कथा चला करती, राजा भद्र का और विष्णु पुराण का, शिव पुराण का, रामायण का, द्रौपदी का, मेरे पिताजी ऐसे सुनाया करते, एकदम अच्छी अच्छी बात सुनाया करते। वो हमारे दिल में अब भी हैं। जैसे कि एक हमारी बेटे छोटी सी रेडियो हुआ करता, मेरे पिताजी लेके आए थे छोटी सी रेडियो। तो वो रेडियो, पहले रेडियो होया करता, ये फोन फान नहीं होया करता और ये टीवी वगैरह भी नहीं होया करता, तो बस रेडियो थी। तो रेडियो जिस टाइम लगाया करते, आकाशवाणी गीत चला करती, उसमें इतनी सुंदर सुंदर पुरानी पुरानी गीतें, और बहुत अच्छी लगा करती। और एकदम चाहे सारे परिवार बैठ के सुन लो उस गाने को, सारा परिवार बैठ के गाना को सुनता था, अड़ोसी पड़ोसी, अगल के बगल के बच्चों, इतना अच्छा लगता था। पूरा आंगन भर जाया करता, हमारा जो आंगन बहुत बड़ा आंगन था, वो आंगन भर जाया करता। आपस में बात करते, दुख सुख बतलाते, और वो जो आकाशवाणी गाना चलता वो हम सुनते, इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों कहते हैं कि अगर पहले जैसा हम ला सकें तो पहले जैसे आ सकता है, लेकिन अब ज़माना हो गया है, अपने अपने मोबाइलों में मस्त। अगर 10 जने हैं आपके घर में, 10 जने एक कमरे में बैठे हैं, तो उसके दुख का उसको पता नहीं चलेगा, उसके दुख को उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों मोबाइल में मस्त है। मोबाइल सरकार ने बनाई, मोबाइल दुख सुख बतलाने के वास्ते, हर एक चीज़ के वास्ते। आजकल फ़ोन पे क्या, हेलो, हाँ माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, सब्जी बना के बैठी हूँ, आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। क्या सब्जी बनाई? आलू मटर बनाया माँ। तेरी सास कहाँ है? वो आराम फरमा रही हैं, बहुत आराम फरमाती है तेरी सास, तेरे साथ काम मिल के नहीं कर सकती। वैसे तो कहेगी कि मैं 16 साल की हूँ, और वैसे आराम करने के वास्ते 60 साल की बुढ़िया हो जाती है। तू आ जा बेटा 10 दिन के वास्ते, ये शिक्षा देते हैं। और मेरे माँ बापों ने जो शिक्षा दी हमें, बेटा दुख हो सुख हो अपने पति के साथ रहना, अपनी सास को माँ समझना, अपने छोटे देवरों को बेटा भाई समझना। बच्चों ऐसी ऐसी शिक्षा दे रखा माँ बापों ने कि मैं क्या बताऊं। हमारे पल्लू लेके मेरी माँ ऐसे खड़ी हो जाती और पल्लू को गांठ लगाती कि बेटा गांठ बना ले, तू अपने ससुराल में लड़ियो ना, ये माँ बाप की तेरे पास ये गांठ निशानी रहेगी। कभी लड़ाई हो तो इस गांठ को देख लिया कर। मेरे माँ बाप ऐसे ज्ञान दिया करते। जब भी बच्चों आज 4 साल हो गया शर्मा जी को, मैं 1 सेकंड भी नहीं भूली, इतना प्रेम था हम में। परमात्मा को यही मंजूर था, कहते हैं ना,
भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय मेरे श्री कृष्ण भगवान की जय है। मेरे श्री कृष्ण भगवान, भूल चूक को माफ़ करना मेरे श्री कृष्ण भगवान। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।